बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर जैदी है। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हालिया इंटरव्यू की जो उन्होंने जंग अखबार को दिया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन से पहले दो सहाफ़ी उनके पास आए जिन्होंने उन्हें कहा कि भाई आप तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, बस अब तो मसला ही कोई नहीं रहा। और उसके बाद उन्होंने उनसे जो मामला तय कर रहे थे वो सिर्फ इस बात पर हो रहे थे कि भाई आपकी कैबिनेट क्या कौन सी होगी, कौन सा बंदा वजीर होगा, कौन मुशीर होगा, कौन मुआविन खुसूसी होगा, यानी सिर्फ कैबिनेट की डिस्कशन थी। वज़ीर आज़म तो उन्होंने वो बन गए थे बकौल शहबाज शरीफ साहब 2018 में। अब ज़रा एक बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ आपको नून लीग की, और थोड़ा सा इस इंटरव्यू को भी डायसेक्शन करते हैं इस इंटरव्यू की। जो नून लीग है ना, ये अब आप पल्ले बांध लें कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। ये अपने माजी से ना जान छुड़ा सकते हैं और ना ही छुड़ाना चाहते हैं। ना ये नज़रियाती थे, ना ये नज़रियाती हैं, ना ये नज़रियाती हो सकते हैं। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवाम को चाहिए कि बेवकूफ़ न बने इनके हाथों। ये वही नून लीग है ना जिसने मिसाक जमहूरियत किया था और कहा था हम किसी चोर दरवाजे से नहीं आएंगे इक़्तिदार में, कभी जर्नैलों से बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से कभी बात नहीं करेंगे, जिसका मैंडेट होगा उसको कबूल करेंगे। तो फिर ये किस भी हाफ पे, ये किस यानी ये कौन सी जमहूरी इक़्तिदार हैं जिसके तहत ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के चक्रों में थे, और वो भी अंडर हैंड डील करके। ये बताएं ना किन से डील कर रहे थे, ये बताएं ज़रा हमें। पूरी बात करते ना शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उनका इशारा ही काफ़ी, अब ना भी करें पूरी बात तो कोई मसला नहीं है। यानी सिंपल बात है, वो ये कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से मेरे मामला तय हो गए थे, मैं वज़ीर आज़म बन चुका था, मुझे कह दिया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। यानी इलेक्शंस जो हैं, कुछ भी अवाम किसी को भी वोट दें, हमने आपको जितवाना, यही मतलब है ना बात का। सिर्फ कैबिनेट में डिस्कशन हो रही थी कि कौन कौन सा होगा, और दो सहाफ़ी ये पैगाम लेके आए। मुझे बताएं क्या इसके ऊपर आर्टिकल 6 का केस नहीं लगता? ईमानदारी की बात है, देखें परवेज मुशर्रफ से हजार इख्तलाफ आते हैं, डिक्टेटर था, सब कुछ है, आर्टिकल 6 लगा, बिल्कुल ठीक लगा। लेकिन इस मुल्क के मसले तब हल होंगे जब आप तमाम लोगों पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, जो ना सिर्फ आइन तोड़ते हैं बल्कि आइन तोड़ने में मददगार भी होते हैं, या फिर आइन की संगीन वायलेशंस करते हैं। तो ये तो इसके अंदर आर्टिकल 6 का फिट केस है शहबाज शरीफ साहब पे। अब इनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं। नवाज शरीफ को लेके आए जनरल जिलानी, इसके बाद ये ज़ियाउल हक के रजीम में जनाब ये सूबाई वज़ीर बने, वज़ीर ख़जाना रहे, फिर ये 85 के इंतखाबात हुए गैर जमाती बुनियादों पे, उसमें ये बन गए वज़ीर आला पंजाब। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, ज़ियाउल हक हादसे में फौत हो गए थे, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, और बेनज़ीर भुट्टो जब इलेक्शन जीतने लगी तो सबको पता था इलेक्शन जीत जाएंगी, ये फिर इस्टेब्लिशमेंट के कांधे पे चढ़ के इन्होंने IGI बनवाई थी, उसके साथ मिलकर इन्होंने बेनज़ीर को खूब ऐसी तैसी फेरने की कोशिश की। बहरहाल उसके बाद ये बेनज़ीर भुट्टो बन गई, इन्होंने उसकी हुकूमत को नहीं चलने दिया, इस्टेब्लिशमेंट की चालों पे आते रहे। फिर पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने, खालिसतन इन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया। अब जब दूसरी दफ़ा नून लीग जीती है ना 97 में, 3 फरवरी 1997 को इलेक्शन हुए थे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झुर्लू जो फिरा था वो 97 के इलेक्शन में फिरा था। उससे बड़ा तारीखी इलेक्शन जो है ना, उस यानी तारीख में उससे बड़ा रिग्ड इलेक्शन, नंबर 2 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। उसमें नवाज शरीफ साहब को दी गई थी 2/3 मेजॉरिटी, और नवाज शरीफ साहब उसके बाद अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में थे बाकायदा। बहरहाल फिर मुशर्रफ आ गया, ये मुशर्रफ से अंडर हैंड डील करके भाग गए और आराम से निकल गए चुपके से पतली गली से, और पूरी पार्टी को बेयारो मददगार छोड़ गए। इनके लिए लोग जेलें काट रहे थे और ये आराम से बैठे हुए। ये आराम से इन्होंने रातों रात डील किए और सीधा निकल गए जद्दा। अब मुझे बताएं, इनके माथे पे इतना बड़ा दाग था ना ये डील करके मुझसे फरार होने का, भागने का, कि कोई हद नहीं है। ये शायद ही किसी सियासतदान के ऊपर इतना लगा हो। लेकिन ये दोबारा वापस आ गए। 2013 के इलेक्शन होते हैं और ये उसमें दोबारा एक बार फिर ये नंबर 2 तरीके से इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आए हो रहे, अभी इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए थे कि इन्होंने विनिंग स्पीच कर दी थी। याद है ना सबको, हमें अच्छी तरह याद है इस बात का। उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब थे वो भी चीखे, आसिफ जरदारी साहब थे वो भी चीखे, इन दोनों ने आपस में फ़ोन पे बात की। इन्होंने कहा भाई ये तो आरओ इलेक्शन था, रिग्ड इलेक्शन था, इफ्तिखार चौधरी वगैरह सब ने गेम डाली है मिलके। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी इक़्तिदार में आए इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। फिर इनकी जब लड़ाई हो गई, पैनमा आ गया, उसके बाद क्या हुआ, ये इन्हें जब निकाला, ये कहने ये तो बिफर गए, मुझे क्यों निकाला की गर्दान, और इन्होंने एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अब एजिटेशन नून लीग के तो खमीर में ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते एजिटेशन की पॉलिटिक्स। अच्छा, ये एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे, उसी दौरान
उसी दौरान याद रखिएगा, उसी दौरान क्या हो रहा था कि शहबाज शरीफ, हम शहबाज शरीफ की बात को बिल्कुल सच मान रहे हैं जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से, उनके बकौल इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे थे, वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। इससे दो बातें साबित होती हैं। पहला ये कि ये कभी भी नहीं सुधरेगी पार्टी जिसका नाम नून लीग है। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, चुनतखीब नया लफ्ज़ निकाला है, शहबाज शरीफ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर करेज है, मॉरल करेज है, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनके लिए भी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, कि उनके लिए क्या लफ्ज़ होगा। किस मुंह से इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं? जब खुद सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब खुद फख्र कर रहे हैं कि मुझे सिलेक्ट कर लिया था। ये नंबर 2 लोग हैं, शुरू से नंबर 2 लोग हैं, ये कभी भी नजरियाते नहीं हो सकते, और ये सबूत दिया। आप देखिए उस वक्त एजुकेशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे, दूसरी साइड पे क्या कर रहे थे, ये अंडरहैंड डील कर रहे थे, वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। यानी एक भाई पॉलिटिक्स कर रहा था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, दूसरा वजीर आजम बनने के चक्कर में था। मतलब क्या था इस बात का, वो एक गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे थे। यानी इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, एक भाई कुछ कहता है, एक भाई कुछ कहता है, आंखों में धूल झोंकते हैं अवाम की। और ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, थे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हाँ, कभी नाराज़गी हो जाती है तो जाहिर बात है उनके बंदे हैं, वो कभी कभी ने थोड़ा बहुत आराम से थप्पड़ भी रसीद कर देते हैं, उसके बाद दोबारा मना लेते हैं। ये दोबारा रूठे हुए होते हैं, दोबारा मान जाते हैं। अब उसके बाद देखें, अब तो मैंने ये एक किस्सा सुनाया आपको भाई का, अब दूसरी बार नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। अब जो भाई साहब, इनके छोटे भाई साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में थे, तो क्या नवाज शरीफ को इस बात का नहीं पता था? नवाज शरीफ को तो बिल्कुल पता था, 100% पता था। उनकी मर्जी के तो बगैर काम ही नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब है, वो जो कहते थे ना, नवाज शरीफ साहब कहते थे अब मैं नजरियाती हो गया हूँ, अब मैं नजरियाती हो गया हूँ। कहाँ गया जी उनका स्टैंस? वो नहीं हुए थे नजरियाती। देख लिया आपने कि भाई डील कर रहा था, बल्कि फैसिलिटेटर थे। अच्छा, आगे चलते हैं, रिसेंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वाकईतन बीमार हो गए। लेकिन मुझे यहाँ पे इमरान खान साहब की जो बात है ना, पहले पहले तो हम सबसे बुरा कहते थे, लेकिन अब वो बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है। वो सही कह रहे हैं, ये बीमार नहीं थे। ये हमें सबको पता था कि इस्टेब्लिशमेंट से डील करके भागे हैं, लेकिन हम ये कहते यार ये बीमार होंगे तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है कि गले ना पड़ जाए। लेकिन इमरान खान साहब की बात ये 200% दुरुस्त साबित हो रही है, और वक्त इससे आने वाला वक्त मजीद साबित करेगा कि ये बीमार कोई नहीं थी, इन्होंने बीमारी का बहाना किया और ये इंग्लैंड भाग गए। अब मुझे बताएं, इनके पास आइडियल मौका था कि ये जो मुशर्रफ के दौर में जद्दा भाग गए थे, वो अपने ऊपर जो दाग था उसे धोने का आइडियल मौका था। ये क्या करते, कुछ भी हो जाता, ये छोड़ के ना जाते। कितनी ही तबीयत खराब हो जाती है, पाकिस्तान छोड़ के ना जाते। वहां पे कौन सा इलाज हो रहा है इनका? पेट स्कैन तक तो ये करा नहीं सके। पेट स्कैन तो पाकिस्तान में भी PKLI में हो रहा था। जो इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल था वो हुआ है, और वही उससे 1 इंच ही आगे नहीं बढ़े वहां पे जाके। कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर ये बीमार थे भी ना, तो ये मौत को गले लगा लेते। अगर पाकिस्तान, अव्वल तो मसला कोई था नहीं, पाकिस्तान में बेहतरीन इलाज हो रहा था, लेकिन अगर कोई भी ऐसा मसला होता, ये मौत तो गले लगा लेते, सियासी तौर पे न मरते। ये भुट्टो साहब का ही कारनामा है कि जब उन्हें कहा गया ना कि आप मुल्क से बाहर भाग जाओ, मौत से मालिक ने कहा कि जी आप आ जाएं, हम आपको ले आते हैं, कोई मसला नहीं। जियाउल हक भी राजी हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा यार मैं अपनी फिजिकली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ना तारीख में नहीं मरना चाहता। अब नवाज शरीफ साहब, इन्होंने क्या काम किया, ये तारीख में भी इन्होंने अपने आप को एक मौका आया था कि अपने दाग धोने का, लेकिन वो धोने में नाकाम हुए। और ये जो लापते रहे ना, जो गर्दान थी इनके मुसलसल नजरियाती होने वाली, वो खाक हो गई। और ये कहते थे ना वोट को इज्जत दो, ये दिया इन्होंने वोट को इज्जत। शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू में कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हमने एक्सटेंशन देके, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे भाई, हम तो आपके पुराने स्टैंड पे बात कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो फैसल वापडा की जो हरकत थी, जिसे हमने बुरा कहा, लेकिन वो बहुत अच्छी हरकत थी, उसने ठीक कहा, बूट को इज्जत दो। ये हमेशा बूट को इज्जत देते थे और देते आए हैं। ये इनका पूरा खुलासा है। और खुदा का वास्ता है, लोगों को चाहिए कि तासुबात से हट के बात किया करें। अगर जमहूरियत पसंद है तो 2000% जमहूरियत पसंद हो जाए, फिर एक पैमाना रखिए, उस पर सबको नापिए, उसी पीपल्स पार्टी को भी नापिए, PTI को भी नापिए, और नून लीग को भी नापिए। कौन पूरा उतरता है कि कौन पूरा नहीं उतरता, ये फैसला कीजिए। नून लीग के मुतालिक मैंने आपको जितना माजी छोटे से वक्त में मैं आपको बता सकता था, इनका बता दिया है। लुब्बे लुबाब उसका ये है कि ना ये नजरियाती थे, ना ये हैं, ना ये होंगे। ये पहले भी डील की थी इन्होंने, और इस वक्त भी ये डील करने के चक्कर में है। ये इस्टेब्लिशमेंट के पैर पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमें इमरान खान को साइड लाइन करके और खुद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाएं। इस वक्त शहबाज शरीफ बहुत बेताब है कि किसी ना किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन आखिर में मैं आपको खबर दे दूं, पूरी, वो कहते हैं ना कि चौधरी से पूछा ना, एक बंदे ने आके, अपने लड़के ने अपने बाप से पूछा ना, कोई कुम्हार था या कौन सा था,
کہ جی چودھری مر گیا تو چودھری اگر مر جائے گا تو کون بنے گا، چودھری پنڈ کا چودھری کون بنے گا، ہوتا ہوتا اس نے سب کے نام لیا، اس نے کہا بیٹا سارے بھی مر گئے نا، تو نہیں بنے گا۔ یہ لکھ لیجئے گا میری بات کہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گی۔ ان کی پارٹی میں اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا، جو کہ غلط بات ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے اگر بنیں گے، منتخب وزیر اعظم عمران خان کو ہٹائیں گے، ان کے خلاف سازش کریں گے، تو غلط بات ہے۔ لیکن چونکہ یہ سازش کرتے ہیں، ان کی یہ فطرت ہے، اگر کوئی بنا اس کے سازش کے نتیجے میں وزیر اعظم، ان کی اگر سازش کامیاب ہو گئی تو وہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے۔